नमस्कार साथियों। आज हम सॉल्व पेपर 21 फरवरी 2016 सीटेट चाइल्ड पेडागोजी लेकर उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तित किया हो सकता है। दूसरा, बच्चे को स्वयं चिंतन करने का हतोत्साहित कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। व्याख्यान के रूप में व्याख्यान कभी भी नहीं होता है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देना चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बंधु, क्योंकि पहला जो है पुरस्कार से अच्छा है कि चौथा नंबर स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? ठीक है। याद करना बिल्कुल नहीं। शिक्षक का अनुकरण नकल बिल्कुल नहीं। जांच पड़ताल प्रश्न पूछना बाद में बिल्कुल सही। शिक्षक द्वारा किए गए उत्तर की नकल तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 का 3 हो जाएगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचना गलत। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर बिल्कुल नहीं। अपनी रुचि से बिल्कुल। पुरस्कार के लिए बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 का 3 हो जाएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। इसे शिक्षक डैश के द्वारा रूप में देखा जाना चाहिए, है ना। बहुभाषी कक्षा को हम लोग परेशानी में देखेंगे, समस्या में देखेंगे, संसाधन के बाधा सब लोग जानते हैं। बहुभाषिकता हमारे लिए संसाधन है। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे से कभी भी बच्चे को बांटना नहीं है कमजोर या उत्कृष्ट में। ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थी को असफलता बिल्कुल नहीं। उनके चिंतन को समझने के अवसर रूप में देखें। बिल्कुल सही। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसका चिंतन कैसा, ये समझने में कठोरता वाला कभी भी नहीं होगा। 5 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 6, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की आप सब लोग जानते हैं। कितने बार हमने पढ़ा दिया है। प्याजे महोदय का कोटेशन है ना, कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है। 5, 6 का 4 हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा बिल्कुल नहीं। बच्चा को शिक्षा का अनुगमन यानी अनुकरण बिल्कुल नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता की महत्व बिल्कुल सही। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं। 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 8, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा दे बिल्कुल नहीं। कोई भी सहायता ना देगा गलत। उसका भाषण देगा गलत। कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश ले बिल्कुल। अगर कोई कठिनाई है तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देंगे तो वो परेशानी थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 का 4 हो जाएगा। 9 नंबर, शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है ना। ऐसा नहीं, कभी भी व्याख्या हूबहू नहीं की जा सकती है। अच्छा है गलत है। यह एक प्रभावी आकलन गलत है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हो, ज्ञान को ज्यों कहते हो पुनः उत्पादित नहीं करते। बिल्कुल सही। 9 का 3 हो जाएगा। चौथा अच्छा है गलत। 9 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्त, बच्चा कभी भी चर्चा करेगा तो बेहतर होता है। स्थिर कभी भी होगा। औन्नत, औन्नत गलत। उन्नत का उल्टा हो गया अवनत, घटता है गलत। समान नहीं रहेगा तो क्या होगा? बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर 10 का 1 हो जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नंबर। विकास कभी भी कैसे चलता है? एड़ी से चोटी। अव्यवस्थित गलत। अप्रत्याशित गलत। क्रमबद्ध और व्यवस्थित बिल्कुल सही, क्योंकि विकास सिर से पैर की ओर चलता है। एड़ी से चोटी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 12, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त गलत। विकास जन्म के पूर्व प्रारंभ होता है। सामाजिक संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका करें बिल्कुल सही। विकास एकल आयामी गलत। विकास पृथक होता है गलत। ठीक है। एकल आयामी भी नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक समय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिल्कुल सही। हमारे समाज से और संस्कृति से विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। 13, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ठीक है। वातावरण के प्रभाव के कारण। दूसरा, जन्मजात विशेषताओं के कारण। वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अनोन क्रिया करना बिल्कुल सही। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त है गलत। तो अब 13 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण के कारण ही हम लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है? कम महत्वपूर्ण गलत। रोमांचकारी गलत। मुख्य या गौण, परिवार की भूमिका मुख्य होती है। सामाजिकरण का पहला माध्यम जो होता है परिवार ही होता है। ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने की हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अनुकरण वाला नहीं होगा, सहसावस्था में तर्क नहीं करेगा। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 1 और 4 में जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 1 ही होना चाहिए कि संधारण में वर्गीकरण करने के योग हो जाता है। ठीक है, 15 का 1 होना चाहिए। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, प्रतीकात्मक विचार आम केंद्रित बिल्कुल नहीं, कार्य प्रण बिल्कुल कि धूप में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ये कार्य को दर्शा रहा है। विपर्य चिंतन बिल्कुल नहीं, तो 16 का 3 हो जाएगा। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, याद रखिएगा चिंतन जो होता है वो मात्रा में भिन्न नहीं होता, प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, तो प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, तो ऑप्शन नंबर 17 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 18 निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? बच्चों को किस प्रकार की सहायता देना है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक की स्थिति और प्रश्न पूछना हो सकता है। शिक्षार्थियों को प्रेरित कर भाषण कहियो नहीं होगा, प्रश्न पूछे को बढ़ावा दिए नहीं बिना गलत। मूर्त और दोनों को उपहार बिल्कुल गलत, 18 का 1 हो जाएगा। 19 वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कब सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है यानी पुरस्कार किया जाता है। परिपक्व होने गलत। अनुकरण समवयस्कों और समवयस्कों का परस्पर किया बिल्कुल। वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है, वो हमारे समाज में वयस्क और समवयस्क के साथ मिलकर पारस्परिक क्रिया से वो जुड़ता है। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 20 कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए, क्या प्रस्तुत किए? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास, संवेगात, नैतिक, सब लोग जानते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। 21 निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। दूसरा, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्थान, गलत। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्यक्ष में, बिल्कुल सही। चौथा, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षकों द्वारा दिए जाने पुरस्कार और दंड वाला कभी भी नहीं होगा। दूसरा, पाठ्य पुस्तक वाला कभी भी नहीं होगा। पहला जो है नोट निकालने से कुछ होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 21 का 3 हो जाएगा। बुद्धि क्या? एक सामर्थ्य का समुच्चय, बिल्कुल नहीं। एक अकाला जातीय विचार ना, दूसरे का अनुकरण, बिल्कुल नहीं। एक विशिष्ट योग्यता है ना। तो बुद्धि जो है सामर्थ्य का समुच्चय होना चाहिए, एक विशेष, यानी जितने भी समस्या है सारे का समाधान हमारे बुद्धि से होता है, इसलिए 22 का 1 ही होना चाहिए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन नंबर 22 का 1 हो जाएगा। 23 भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का, आप सब लोग जानते हैं बचपना काल मतलब बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है भाषा के ज्ञान पर बल देता है, इसलिए अति संवेदनशील हो जाएगा। कम महत्वपूर्ण नहीं, निरपेक्ष नहीं। 23 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जातीय भेदभाव का परिचय, गलत। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, गलत। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करते हैं, बिल्कुल सही। चौथा, लड़कियों पर लड़कों की जैविक वैज्ञानिक महत्व, जो गलत। तो ऑप्शन नंबर 24 का जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 24 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। 25 आकलन क्या है? बच्चों को लेबल कभी भी नहीं करना है, वर्गीकृत या श्रेणी क्रम। प्रतियोगिता भी नहीं होगा। सीखने को सुनिए तनाव को उत्पन्न करता, गलत। सीखने में सुधार का क्या है? एक तरीका, बिल्कुल। आकलन भी लेते हैं वो सुधार के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 25 का 4 हो जाएगा। 26 निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाए, बिल्कुल गलत। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सके, गलत। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करें, बिल्कुल। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे को समान अधिकार मिला है कि सभी बच्चे नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करें। चौथा, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपचार है, गॉड गिफ्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 26 का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 27 वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए? उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य देते, बिल्कुल नहीं। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल, बिल्कुल सही। उन्हें कक्षा में अलग बैठा, बिल्कुल गलत। उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया, गलत। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 28 निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी मूड स्विंग, यानी बच्चा अपना व्यवहार बदल रहा है तो क्या वो अयोग्यता, गलत। अपमान है, गलत। बी को डी, वाच को 100, 21 को 12 लिखता है तो लिखने संबंधी विकार क्या है? उसको डिस्ग्राफ क्या है? कम अवधान विस्तार ऊंचा, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 28 का 3 हो जाएगा। 29 एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए,
बिना किसी भी आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे नियमित विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, गलत। उसे अलग संस्था में डालें, गलत। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिल्कुल सही। 29 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सीखना, संवेगों सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं है, गलत। अब एक ऑप्शन और है कि सीखने वाले के संवेग से प्रभावित है, बिल्कुल। हमारा सीखना जो हमारे संवेग से प्रभावित होता है, हमारे अंदर जो संवेग है 14 संवेग, उससे सीखना बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो हो जाएगा 4। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो के साथ।